Hi guys, so this is our next lecture of the series that is linked list. स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में हमने थोड़ा सा लिंक लिस्ट के बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था. तो बेसिकली मैंने एक डेटा टाइप क्रिएट किया जिसमें एक मैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल रख रहा हूँ और एक मैं पॉइंटर रख रहा हूँ जो स्ट्रक्ट नोड के टाइप को पॉइंट करेगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई लिंक लिस्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ लिंक लिस्ट, why it is better than array and why it is not better than array. Let's say ये मेरा कह रहे हैं 10 एलिमेंट्स का, 3 4 5 एलिमेंट्स का. तुमने यहाँ पे array में इंसर्ट कर दिया 3 एलिमेंट. अब आई विल से यू कि फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये सारे एलिमेंट को एक एक शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट. सो दिस ऑपरेशन इज कॉस्टली. दिस इज नॉट एनी इश्यू इन लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट में तुम देखोगे कि ये ऑपरेशन तुम बहुत कम टाइम में और बहुत इजीली कर सकते हो. उसके बाद एरे में तुमने क्या किया, 5 एलिमेंट की मेमोरी फिक्स कर दी. लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है, तुम्हें जितने मेमोरी चाहिए उतना तुम स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हो, उतना स्पेस तुम बाद में जनरेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो. तो लिंक लिस्ट में सर्चिंग थोड़ी इनएफिशिएंट होती है, राइट. तो मतलब हम ये सब बातों का एग्जांपल भी देखेंगे कि हाउ इट वुड बी यूजफुल एंड हाउ इट वुड नॉट बी यूजफुल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू बेसिक्स. तो ये मेरा एक डेटा टाइप है. तो ये डेटा टाइप का लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया. तो वेरिएबल बनाया स्ट्रक्ट नोड है 10 नल. ओके, तो यहां पे 10 आ गए, यहां पे नल आ गया, राइट. लेट से इसका मैंने अभी दूसरा वेरिएबल बनाया, तीसरा वेरिएबल बनाया और फोर्थ वेरिएबल बनाया. ठीक, इसमें मैंने 20 पुट करा दिया, 30 पुट करा दिया, 40 पुट करा दिया, राइट. तो ऐसे ही मैंने 4 बार 4 वेरिएबल बनाए. स्ट्रक्ट नोड बी सी डी, ऐसे मैंने 4 वेरिएबल बनाए जो तुम्हें दिख रहे हैं. सब में भी नल डाला हुआ. दिस इज माई ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी. ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं कि तो अब मैं क्या करूंगा, ए के नेक्स्ट में मैं बी का एड्रेस डलवाऊंगा. ठीक है, इन सब के एड्रेस देख लेते हैं. लेट्स से इसका 1000 है, 2000, 3000, 4000. ठीक है, तो ए के नेक्स्ट मुझे बी का एड्रेस लेना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ बी. ठीक है, तो यहां पे मैंने 2000 डलवा लिया. ठीक, यही से पॉइंट करेगा. सेम स्टेप मैंने यहां भी किया, यहां 3000 डलवाया, यहां 4000 डलवाया और एंड में नल ही रहने दिया. ये 4 वेरिएबल इनिशियलाइज है. ठीक है, तो ये मेरी लिंक लिस्ट बन गई. तो हम ये लिंक लिस्ट बन गई. अभी हम हर प्रॉब्लम में ऐसा करेंगे कि हमारी लिंक लिस्ट रेडी है और हम इस पे कुछ कुछ ऑपरेशंस, कुछ कुछ फंक्शंस लिखेंगे कि इस लिंक लिस्ट को कैसे पूरा ट्रैवर्स करना है, इस लिंक लिस्ट में कैसे एक एलिमेंट जिसकी वैल्यू 30 है उस पे पहुंचना है, इस लिंक लिस्ट का सेकंड लास्ट नोड रिटर्न करनी है, लास्ट से थर्ड नोड रिटर्न करनी है. तो ये सब ऑपरेशन हम ऐसा अज्यूम करेंगे जो हमारे अपकमिंग एग्जांपल है. फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक लिस्ट ऐसे बनती है, ये क्लियर है. ठीक है, अब मुझे एक नई नोड ऐड करनी है, वो कैसे होगा, इस लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कैसे करना है. बेसिकली हमने अब डेटा स्टोर करने के लिए एक लिस्ट को चुना रादर देन एरे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर इज स्टोरिंग एंड रिट्रीवल डेटा एफिशिएंटली. तो लिंक लिस्ट में हम डेटा स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, पहली बात लेट्स से मैंने लिखा स्ट्रक्ट नोड एस नोड स्टार एस इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए. तो मैंने एक पॉइंटर बना दिया एस जो इसको पॉइंट कर रहा है. ठीक है, अब ये पॉइंटर एस ये किस टाइप का है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर है. ठीक है, अब अगर मैंने लिखा एस प्लस प्लस, अगर अब मैंने एस प्लस प्लस लिखा तो ये एस के अंदर क्या वैल्यू होगी, पहले एस के अंदर 1000 पड़ा था. ठीक है, जब मैं लिखता हूं इंटीजर स्टार ए इज इक्वल्स टू, लेट से पहले एक इंटीजर मैंने बी डिफाइन किया 10, मैंने बी का एड्रेस डलवा दिया. अब मैं लिखूंगा ए प्लस प्लस, तो ए हमेशा 2 बाइट मूव करता है. ठीक है, ए
नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर देगा। अगर लेट्स से एरे है, ऐसा कुछ केस समझो, ए हमेशा 2 बाइट मूव करेगा। तो इस केस में कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर मैंने एस प्लस लिख दिया तो एस यहाँ पे मूव कर देगा। नहीं, ये सब मेमोरी में अलग अलग जगह स्टोर है। इसका एड्रेस 1000 है, इसका एड्रेस 2000 है। तुमने जब डेटा टाइप स्ट्रक्चर का डेटा टाइप डिक्लेयर किया कि इधर पॉइंट नहीं करेगा, ये 1000 + 6 1006 पे पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, जो कि तुम्हारी मेमोरी नहीं है, तुम्हारे प्रोग्राम की मेमोरी नहीं है। तो अगर तुम्हें ट्रैवर्सिंग के टाइम नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, जैसे कि हम एरे में करते थे s++ लिख दिया तो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट आ गया। लेट्स से अगर एक एरे इंटीजर a10 और तुमने b में एक एड्रेस डलवा दिया, फिर तुम b++ लिखोगे तो एरे के नेक्स्ट एलिमेंट में चला जाएगा। राइट, कैसे? जैसे लेट्स से एक सिंपल सा एग्जांपल है, तुमने यहां लिखा पहले इंटीजर a10, इसको लेट्स से 3 एलिमेंट का ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है, अब तुमने लिखा इंटीजर b इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए, मतलब तुमने एरे का स्टार्टिंग एड्रेस b को दे दिया। अब तुम b++ लिखते थे तो पहले b 1 को पॉइंट कर रहा होता था, जैसे मेमोरी में 1 गया 1 2 3। ठीक, तो अभी जब ये स्टेटमेंट लिखी तो b यहां पॉइंट कर रहा है। जैसे तुम b++ लिखोगे b सेकंड एलिमेंट पे पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, पर लिंक लिस्ट के केस में ऐसा नहीं होगा कि तुमने s++ लिखा तो सेकंड एलिमेंट पे पॉइंट करने लग गया। s++ का मतलब समझना चाहिए कि ये एक पॉइंटर है, किस टाइप का पॉइंटर है उतने बाइट हटा इंक्रीज कर दो। ये पॉइंटर था स्ट्रक्ट नोड टाइप का, और स्ट्रक्ट नोड की डेटा टाइप कितना स्पेस लेता है 6 बाइट, तो मुझे 6 बाइट इंक्रीज करना है। ठीक है, तो अगर मुझे नेक्स्ट एलिमेंट पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा s = s नेक्स्ट या s = s डॉट नेक्स्ट। These two terms are equivalent, these two। ठीक है, तो मुझे लिंक लिस्ट के नेक्स्ट एलिमेंट पे जाना है तो मैं ये यूज करूंगा s = s नेक्स्ट। s नेक्स्ट अभी s में क्या पड़ा 1000 के नेक्स्ट में 2000 है। अगर तुमने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी तो यहाँ पे 1000 2000 से रिप्लेस हो जाए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एरे और लिस्ट में ये फर्क है, नेक्स्ट एलिमेंट पे कैसे जाना है, प्लस से बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो अब ये एज्यूम कर लो ये सब हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया, ये सब कर दिया, हमारे मेमोरी में एक लिस्ट पड़ी है 4 टाइप की। अब इसमें हम कुछ फंक्शन लिखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक हाउ टू ट्रैवर्स होल लिस्ट। सो लेट्स डू दिस प्रोग्राम एंड कंसेप्ट। सो माय प्रोग्राम इज ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट। नाउ लेट्स नोट लुक एट द कोड। फर्स्ट लुक एट कि मुझे ट्रैवर्सिंग करनी है तो मैं कैसे करूं। सबसे पहले लेट्स नोट लुक एट द कोड। सबसे पहले हमेशा लिंक लिस्ट गिवन है, इसका मतलब तुम्हें ये स्टार्टिंग एड्रेस गिवन है, इसका स्टार्टिंग एड्रेस तुम्हें गिवन है। तुमने लिंक लिस्ट पहले से बना दी है, हमने थोड़ी देर पहले देखा। अब तुमने अपने प्रोग्राम में एक फंक्शन लिखा हाउ टू प्रिंट अ लिंक लिस्ट। ठीक है, तो तुम उस फंक्शन के अंदर हमेशा स्टार्टिंग एड्रेस पास कराओगे। लिंक लिस्ट गिवन है मतलब स्टार्टिंग एड्रेस गिवन है, क्योंकि स्टार्टिंग एड्रेस है, तुम पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हो। कैसे करोगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं क्या करूं कि कुछ चेक करवा लूं, और एस डेटा तो मुझे प्रिंट करना है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्ट नोड कैसा था, स्ट्रक्ट नोड हमारे में एक में डेटा था, डेटा वेरिएबल, और एक में पॉइंटर था। हमारा इस टाइप का स्ट्रक्चर था। राइट, ये स्ट्रक्चर था। तो हमें इसके डेटा पार्ट को प्रिंट करवाना है। डेटा पार्ट क्या हुआ 10 20 30 40, ये हमारा स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो अब क्या करना है, मैं पहले नोड पे जाऊंगा और चेक कर लूंगा कि ये नल तो नहीं है, फिर दूसरी पे जाऊंगा, तीसरी पे जाऊंगा, ऐसे करते करते सारा प्रिंट करा दूंगा। तो मैंने एक व्हाइल लूप लगा दिया कि एस में नल तो नहीं है, एस डेटा प्रिंट करा दो, और एस डेटा प्रिंट कराने के बाद एस को एस नेक्स्ट कर दो। ठीक है, तो ये तो सीधा मैंने बुक से कोड लिखा और प्रिंट कर दिया। तो देखते हैं कैसे चलता है। ठीक है, सबसे पहले एस में क्या पड़ा है 1000। ठीक है, अब देखिएगा 1000 नल तो नहीं है, 1000 नल नहीं है, 1000 नल नहीं है। एस की टाइप भी बाय द वे स्ट्रक्ट नोड है, ये एस नहीं है, दिस इज लेट्स से नेक्स्ट। ये एस नहीं है, ये हमने किया था कि हमने स्टार्टिंग एलिमेंट स्टार्टिंग नोड का एड्रेस एस को दे दिया। ठीक है, तो मतलब दिस इज नेक्स्ट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि
एस के अंदर अभी 1000 पड़ा है स्टार्टिंग नोड का एड्रेस, तो मैंने पहले चेक किया एस नल नहीं है, एस डेटा प्रिंट करा दो, एस डेटा में क्या हो रहा है 10 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एस को एस नेक्स्ट कर दिया, एस में 1000 था, 1000 के नेक्स्ट में क्या 2000, अगेन आई एम सॉरी यहाँ पे लेट से एस का एड्रेस 8000 है, ठीक है। अब 1000 में आ गया 2000, ठीक। अब 2000 आ गया, अब फिर चेक करेगा 2000 नल तो नहीं है, 2000 नल नहीं है तो एस डेटा प्रिंट करा दो, एस डेटा में क्या 20, क्योंकि 2000 के डेटा में क्या 20 प्रिंट हो गया। फिर चेक किया इसने, एस को एस नेक्स्ट कर दिया, 2000 के नेक्स्ट में क्या 3000, एस में आ गया 3000। फिर वाइल लूप चल रहा है, 3000 नल नहीं है, एस डेटा प्रिंट कर दिया, 30 प्रिंट कर दिया, 30 प्रिंट हो गया, ऐसे 40 प्रिंट हो जाएगा। फिर 40 के बाद जब एस नेक्स्ट करेगा तो एस नेक्स्ट एस मतलब यहां तुमने किया एस इक्वल्स टू एस नेक्स्ट, ठीक है, जब 4000 पे था, मतलब नल एस नल के बराबर आ गया तो लूप से टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अब लेट से मैंने यहां पे लिखा होता व्हाइल एस नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, सो हाउ दिस प्रोग्राम बिहेव्स। जब मैं एस नेक्स्ट को नल के चेक कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने चेक किया 1000 का नेक्स्ट नल तो नहीं है, 2000 नल नहीं है, नल नहीं है तो प्रिंट करा दो 10। फिर मैंने चेक किया 2000 का नेक्स्ट नल तो नहीं है, 3000 तो 20 प्रिंट करा दो। फिर मैंने चेक किया 3000 का नेक्स्ट नल तो नहीं है, 30 प्रिंट करा दो। फिर मैंने चेक किया 4000 का नेक्स्ट नल है तो 40 तो प्रिंट ही नहीं होगा, इसलिए यहां पे हम ये स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो तुम जब प्रोग्राम लिखो ये व्हाइल कंडीशन को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके देखो क्या क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं, हमेशा एक्सट्रीम केसेस तुम्हें पिक करने हैं। मतलब व्हाइल कंडीशन में कुछ ऐसा लॉजिक लिखा होना चाहिए कि कभी भी तुम्हारा प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन ना है, कोई एरर मत है, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल वे हाउ टू ट्रैवर्स अ लिस्ट। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई वांट टू फाउंड आउट एन एलिमेंट whose value is 30. This is my next problem. So how we will do this, let's look out. So this is the program find a node with data x, मतलब एक नोड है जिसका डेटा 30 20 है, तो हमें एक नोड रिटर्न करनी है, उसका एड्रेस रिटर्न करना है, ठीक है। तो अगर लेट्स से तुम 30 फाइंड कर रहे हो तो मुझे ये वाला एड्रेस चाहिए 3000, तो ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार, मतलब एक पॉइंटर रिटर्न करेगा जिसकी टाइप स्ट्रक्ट नोड है, क्योंकि ये स्ट्रक्ट नोड टाइप के डेटा टाइप है, ठीक है। वो हमारा डेटा टाइप ये स्ट्रक्ट नोड हमेशा बना हुआ है, मतलब ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम से है, ये तुम हर प्रॉब्लम में अज्यूम कर लो, ठीक है। इंटीजर डेटा स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट, ये डेटा टाइप मेरा मेमोरी में बना हुआ है, ठीक है। अब क्या चेक करना है कि तुम्हें, पहली बात है कि एस गिवन है, एस क्या था, ये एड्रेस स्टार्टिंग वाला एड्रेस, स्टार्टिंग मेंबर का एड्रेस मैंने एस में स्टोर कर लिया, तो ये बात तो क्लियर है कि तुम्हें एस डेटा फाइंड करना है। एस डेटा जब तक एस के इक्वल नहीं हो जाता तब एस को एस नेक्स्ट करते रहो, ठीक, एस को एस नेक्स्ट करते रहो, एस इक्वल्स टू एस नेक्स्ट, ठीक। मतलब एस डेटा एक्स के इक्वल जब तक नहीं हो जाता तो एस को बढ़ाते रहो, ठीक है। लेट से तुम 50 फाइंड कर रहे हो, 10 इक्वल नहीं है बढ़ा दो, 20 इक्वल नहीं है फिर बढ़ा दो, 30 इक्वल, इस वाइल लूप के हिसाब से 30 50 के इक्वल नहीं है एस डेटा के, एस को एस नेक्स्ट कर दो, 40 50 के इक्वल नहीं है एस को एस नेक्स्ट कर दो, एस नेक्स्ट का नल, फिर नल का डेटा तो तुम्हें मतलब एक नल की कंडीशन में लगाएगी कि एस डेटा तो एक्स के इक्वल ना हो और एस नेक्स्ट भी नल के बराबर ना हो, ठीक है ना, कि मतलब एक एंडिंग कंडीशन तो लगानी पड़ेगी ना कि कभी तो लूप खत्म हो, एंड एस नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, जब तक ऐसा हो रहा है एस को कर दो एस नेक्स्ट, ठीक। ये कंडीशन समझ आई कि मैंने एस को तब तक बढ़ाते रहना है। तो अब ये वाइल लूप दो केस में टर्मिनेट हो सकता है, या तो एस नेक्स्ट नल के बराबर हुआ, एस नेक्स्ट नल के बराबर हुआ तो ये होना बंद हो जाएगा, जैसे ही एस डेटा एक्स के इक्वल मिल गया तो फिर ये एस इंक्रीमेंट होना बंद हो जाएगा, एस नेक्स्ट को पॉइंट करना बंद कर देगा। तो ये लोग दो केस में ही टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं चेक कर लेता हूं, अगर लेट से लूप टर्मिनेट कर गया, मतलब कर्सर नीचे वाले लाइन पे आ गया, अगर एस डेटा एक्स के इक्वल है तो हम क्या कर देते हैं कि एस को रिटर्न कर दो,
एल्स क्या रिटर्न कर देना, एलिमेंट नॉट फाउंड। एल्स मतलब प्रिंट करा दो एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक, तो मतलब अब जैसे ये कि अब ये प्रोग्राम की रिटर्न टाइम स्ट्रक्ट नोट स्टार थी, पर हमने तो रिटर्न यही कराया। ठीक है, तो तुम एक एंड में एक कोई भी एक नोड नल से इनिशियलाइज करा दो, उसे रिटर्न करा दो। मतलब दिस कैन यू हैंडल एट द कंपाइल टाइम। मतलब अब हमने लेट से प्रोग्राम इस लाइन में आया ही नहीं, एस डेटा का भी एक्स के बराबर हुआ ही नहीं, तो हमने प्रिंट तो करा दिया, फिर रिटर्न कुछ नहीं करा। रिटर्न कुछ नहीं करा तो ये प्रोग्राम एरर थ्रो करेगा कि कुछ रिटर्न टाइप होनी चाहिए प्रोग्राम की। तो तुम कुछ भी कर सकते हो, एक नोड इनिशियलाइज कर दो और अगर उसको हमेशा रिटर्न कराओ कि जब एलिमेंट ना मिले, एल्स केस में रिटर्न लिख दो। इफ और एल्स में दोनों में से एक में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, मतलब एक नोड क्रिएट कर लो और उसको रिटर्न करा दो, लेट से उसका नाम है S1। कुछ भी रिटर्न करा दो, एनीथिंग एल्स, जहां से मतलब ये प्रोग्राम कहीं से तो कॉल कर रहा होगा, तो वहां पे तुम अपने अपने कुछ कुछ लॉजिक लगा सकते हो, तो ये तुम हैंडल कर सकते हो। तो लॉजिक की बात क्या है कि एक तो इससे मेरे को गारंटी होगी ये एंड एंड है। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट कंसेप्ट भी तुम्हें क्लियर है कि अगर एक भी कभी फॉल्स होगा तो दूसरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये तो डिफरेंट स्टोरी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमेशा गारंटी होगी कि जैसे ही एस डेटा एक्स के बराबर होगा तुम्हें तुम्हारा एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। पहले एस में 1000 पड़ा, उसने चेक किया 1000 नल के बराबर नहीं है, नल नहीं है तो रिटर्न 0 कर दो। ठीक है, फिर तुमने इसने चेक किया वाइल एस डेटा नॉट इक्वल टू एक्स, एस डेटा के 10, लेट से तुमने फंक्शन में पास किया 30। जब ये फंक्शन तुमने कॉल किया तो s को 1000 दे दिया, x को 30 दे दिया, तो अभी s में था 1000, 8000 इसका एड्रेस था। तो इसने चेक किया 1000 का डेटा यानी कि 10 30 के बराबर है और s नेक्स्ट नल नहीं है, ट्रू है, s को बढ़ा दो, s हो गया 2000। फिर से लूप चला, वाइल लूप, s हो गया 3000। अब जब 3000 हुआ तो चेक हुआ 3000 का डेटा के 30 के बराबर नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स होगी, इस लूप से निकल गया, इस वाले लूप से। ठीक है, इस लूप से निकल गया, तो अभी s के अंदर क्या 3000 का डेटा के x के बराबर है, रिटर्न कर दो s को, मतलब ये नोड का एड्रेस रिटर्न हो गया। ठीक है, तो दिस इज द, पहले हमने पढ़ा कि पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स कैसे करते हैं, फिर हमने पढ़ा कि एक नोड जिसकी वैल्यू x है, अगर मुझे उसको रिटर्न करना है तो मैं कैसे करूं। अब ये लिस्ट है, इसमें खाली हम फॉरवर्ड जा सकते हैं। ठीक है, कि मैं खाली फॉरवर्ड ही जा सकता हूं, पर अब लेट से एक प्रॉब्लम है कि मुझे सेकंड लास्ट नोड का एड्रेस रिटर्न करना है, इसका 3000 का एड्रेस रिटर्न करना है सेकंड लास्ट नोड का। तो लेट से तुम ये दिस इज आवर थर्ड प्रॉब्लम। सो नाउ वी विल लुक एट दिस प्रॉब्लम। सो लास्ट प्रॉब्लम थी कि किसी जैसे 20 मतलब किसी नोड जिसकी वैल्यू है x, उसको रिटर्न कराना है। अब ये प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूं मेरी सेकंड लास्ट नोड रिटर्न हो जाए। ठीक है, तो अब मैं सेकंड लास्ट नोड कैसे रिटर्न करूंगा, मेरे को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो पता नहीं है, राइट। तुमने लिस्ट में कितने एलिमेंट्स बना रखे हैं तुम्हें नहीं पता, तो क्या करो तुम, बिल्कुल एंड तक पहुंच जाओ। एंड तक पहुंचना आसान है, एंड तक कैसे पहुंच जाओगे कि चेक करा लो, जब s का नेक्स्ट नल है तो तुम एंड तक पहुंच गए। एंड तक पहुंचने में कोई फाइट नहीं है, जब तक मतलब चेक करा लो s नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल है, s नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल है, तुम एंड तक पहुंच गए। अब पर तुम्हें एंड से पिछले वाला रिटर्न करना है। ठीक है, अब इस केस में क्या करो कि इस केस में क्या करोगे कि तुम यहां तुम्हारा पॉइंटर है अभी, पर तुम्हें इससे पिछले वाला कराना है, पीछे पर तुम जा नहीं सकते। तो या तो एक केस है कि तुम जब आगे जा रहे हो तो पीछे अपना एक दोस्त लेके चलो, फ्रेंड लेके चलो, कि तुम यहां हो तुम्हारा फ्रेंड यहाँ है, तुम यहां हो तो तुम्हारा फ्रेंड यहाँ है, तुम यहां पहुंच गए तो तुम्हारा फ्रेंड यहाँ है। मतलब एक ही लूप में एक काम तो हो जाएगा, पर दो फ्रेंड एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ऑर्डर एन में तुम रिटर्न कर सकते हो। ठीक, तो जब तुम यहां होगे तो तुम्हारा फ्रेंड यहाँ हो, फ्रेंड को रिटर्न करा दो। ठीक है, तो पहली बात, एक और मैं पॉइंटर ले लूंगा p, जिसको s के एक मैंने एक और पॉइंटर ले लिया स्ट्रक्ट नोड टाइप का, और जो s के अंदर था वो p के अंदर लगा दिया। s में क्या था 1000, p में क्या होगा 1000, एड्रेस ये 8000 है, लेट्स इसका 9000 होगा। ठीक है, s की टाइप भी एड्रेस है, p की टाइप भी एड्रेस है। ठीक है, तो s नेक्स्ट से मैं नल तक पहुंच गया, या नल तक पहुंच जाऊंगा। मैं हमेशा क्या करूंगा, s की वैल्यू p में डालूंगा
और s को s नेक्स्ट कर दूंगा। अभी पहली बार जब लोग चला s की वैल्यू p में डाली तो यहाँ आ गया 1000 और s को s नेक्स्ट से रिप्लेस कर दिया। s नेक्स्ट है 2000, s में आ गया 2000। फिर अगली बार लूप चला, यहाँ 2000 आ गया, यहाँ 3000 आ गया, 3000 4000। अब चेक किया कि 4000 का नेक्स्ट नल है, बिल्कुल नल है, तो व्हाइल लूप चलना बंद हो जाएगा। व्हाइल लूप चलना बंद हो गया और मैंने यहाँ p रिटर्न करा दिया क्योंकि इस फंक्शन की रिटर्न टाइप स्ट्रक्ट नोट स्टार है। ठीक है, तो p में क्या 3000 है तो s नेक्स्ट रिटर्न हो गया। ठीक, सो बाय दीज थ्री प्रोग्राम मैं क्या समझाना चाहता था, एक तो तुम्हें लॉजिक पता होना चाहिए कि तुम्हें फ्रेंड कब चाहिए, क्योंकि फॉरवर्ड लिस्ट में तुम्हें पीछे जाना है तो फ्रेंड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात फ्रेंड की जरूरत कैसे पड़ेगी, दूसरी बात एक नोड जिसका डेटा, एक नोड तुम्हें सर्च करनी है लिस्ट में, कैसे वो सर्च करोगे, तीसरा ट्रैवर्स कैसे करोगे। अब इन तीन कंसेप्ट के बेसिस पे हम लिस्ट के लिंक लिस्ट के नेक्स्ट प्रॉब्लम्स करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो इट इज इनफ आई थिंक। सो टिल देन बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट।